नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज बात करने वाले हैं मुहर्रम के दौरान देश भर के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की। उज्जैन की बात कर लें, मध्य प्रदेश में सागर की बात कर लें, रतलाम की बात कर लें, गुजरात, उत्तर प्रदेश, किसी भी कोने को अगर आप देखेंगे, कहीं भी नजर डालेंगे, हर जगह मुहर्रम के दौरान हिंसा हुई है। और यह हिंसा कोई छोटी मोटी नहीं है। दरअसल पुलिस का ये कहना है इन सभी जगहों पर इन लोगों के लिए एक रूट तैयार किया गया था और उस रूट पर ही यह तय किया गया था कि इन लोगों को आगे बढ़ना है। खास तौर पर अगर उज्जैन की बात करें तो साफ कहा गया था कि जो ताजिया लेकर जाना है, जो जुलूस निकलना है, वो एक पर्टिकुलर रूट पर लेके जाना है। लेकिन उसके बाद भी इन लोग प्रशासन की बात नहीं सुन रहे थे। जब प्रशासन ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग बहुत ज्यादा थे, इतने ज्यादा उग्र हो गए लोग कि पुलिस को इनको नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और इस दौरान काफी हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई और आगजनी की गई है। और अब बात कर लेती हूँ रतलाम की। रतलाम की तस्वीर एक सामने आई जहां पर एक भगवा बैनर लगा हुआ था, जिस बैनर पर हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ था। जानबूझकर उस जगह पर कलाबाजियां की गई, जानबूझकर उस जगह पर आग से खेला गया, जानबूझकर उस जगह पर आग को इतनी ऊपर तक लेकर जाया गया कि जब तक हिंदू राष्ट्र लिखे उस बैनर को नुकसान नहीं पहुंच गया। और जब उसको नुकसान पहुंचा तब वो ताजिए का जुलूस आगे की तरफ बढ़ता है। तो आज सवाल ये है कि जो देश में अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है ताजिया के दौरान, जुलूस के दौरान, मुहर्रम के जुलूस के दौरान, क्या इसके पीछे कोई टूल किट एक्टिव है? क्या कोई ऐसा गिरोह एक्टिव है जो लगातार लोगों को भड़का रहा है, जो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि मुहर्रम के दौरान हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगड़े? क्या कुछ लोग चाहते हैं कि मुहर्रम के दौरान लोग आपस में भिड़ें, प्रशासन के सामने चुनौती आए? यही वजह है कि ये टूल किट इस तरह की हरकतों को अंजाम देने का काम करती है। आपको याद होगा साल 2014, 15, 16, 17 में पिछले बीते दिनों जितने भी सालों की बात करूं, हर साल मुहर्रम जुलूस के दौरान छोटी मोटी हिंसा की घटनाएं सामने जरूर आती रही हैं। लेकिन अभी इस साल यानी पिछले 3 दिनों में मुहर्रम जुलूस के दौरान जो हिंसा, जो हंगामा, जो बवाल देखने को मिला है, उसके बाद एक बात तो साफ है कि इस साल से ये टूल किट और ज्यादा एक्टिव हो गई है। और यही वजह है कि लोग भड़के और इस तरीके से उज्जैन समेत रतलाम अलग अलग जगहों पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। लखीमपुर में भी कुछ यही स्थिति देखी हमने, जहां पर लोग इतने ज्यादा उग्र हो गए कि पुलिस को उनको नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। और जब इन लोगों से बात की गई तो इनका कहना है कि पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और उसके बाद हंगामा हुआ है। सवाल यह है कि जब हर साल मुहर्रम का जुलूस निकलता है तब उस वक्त पुलिस लाठीचार्ज क्यों नहीं करती थी? क्यों नहीं उस वक्त पुलिस इन लोगों को रोकने की कोशिश करती थी? ऐसा नहीं होता था। पुलिस ने कभी भी इनको रोकने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इस साल इस एक्टिव टूल किट की वजह से ही या ओवर एक्टिव टूल किट की वजह से ही देश भर के अलग अलग हिस्सों में मुहर्रम जुलूस के दौरान हंगामा देखने को मिला है। छिटपुट घटनाओं के साथ मुहर्रम जुलूस बड़ी शांति से निकल जाया करता था, लेकिन इस बार जानबूझकर मुहर्रम के जुलूस के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की गई। लोगों को उकसाया गया, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कुछ ऐसे भड़काऊ पोस्ट किए गए, लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाया गया, कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए जिसके जरिए लोगों तक गलत मैसेज पहुंचे और इसी तरीके से माहौल खराब हो। हालांकि समय रहते प्रशासन ने स्थिति को संभाल जरूर लिया है, लेकिन अब आने वाले समय के लिए जब भी मुहर्रम का जुलूस होगा या कोई भी त्योहार होगा, अगर इसी तरह के से ये गिरोह या फिर ये टूल किट एक्टिव रहती है तो माहौल खराब करने का ये पूरा काम करेंगे और एक दूसरे को भड़काने या एक दूसरे पर हिंसा से इनको रोकना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी हो जाएगा। तो बस सवाल यही है आज कि क्या मुहर्रम के जुलूस के दौरान कोई ऐसी टूल किट एक्टिव थी जिसने लोगों को भड़काया और मुहर्रम जुलूस के दौरान इतनी ज्यादा हिंसा हुई कि कई लोगों को चोटें आई हैं, कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं? और क्या इस एक्टिव टूल किट की वजह से ही माहौल खराब करने की, त्योहार को खराब करने की कोशिश की गई? फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना न भूलें।